राधे राधे। दोस्तों, जिस समय पे लंकापति रावण का लंका के ऊपर शासन था, उसी समय में भारत के एक छोटे से राज्य के राजा थे, राजा चक्वेण। राजा चक्वेण धर्मात्मा राजा थे। वो अपने खाने योग्य अन्न स्वयं खेती करके उगाते थे और स्वयं काट के पहना हुआ मोटा वस्त्र ग्रहण करते थे, धारण करते थे। मोटा पहनते थे, मोटा खाते थे और धर्म में उनकी बुद्धि थी, धर्म में उनकी बुद्धि की प्रतिष्ठा थी। राजा और रानी इसी तरह सादगी भरा जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि उनके राज्य के कुछ साहूकारों की और धनाढ्य व्यक्तियों की स्त्रियां रानी से मिलने के लिए आई। रानी साहिबा से बातें जब वो करने लगी तो उन्होंने कहा कि देखो, आप राज्य के महारानी हो, इतने बड़े राज्य की आप महारानी होते हुए भी और इतना मोटा वस्त्र पहने हो, आपके गले में मंगलसूत्र के अलावा किसी भी प्रकार का कोई अलंकरण नहीं है, कोई आभूषण नहीं है, और हम आपके राज्य के निवासी हैं, उसके बावजूद देखो हम कितने सुंदर वस्त्र पहने हैं, कितने सुंदर आभूषण धारण करे हैं। इस पर रानी ने कहा कि राजा साहब प्रजा से कर तो लेते हैं, किंतु वो उस कर का 1 रुपए भी अपने व्यक्तिगत जीवन पर खर्च नहीं करते। हम लोग अपना भोजन स्वयं उगाते हैं, हम लोग अपना कपड़ा स्वयं काटते हैं, स्वयं सूत काट के अपना कपड़ा पहनते हैं। राजा साहब जो कर लेते हैं उससे वो यात्रियों के लिए सराय, तालाब, बावली, कुआं, छायादार वृक्षों को लगवाना, इन सब लोकहितकारी कार्यों में वो उस पैसे को खर्च करते हैं। इस पर वो सब साहूकार की स्त्रियां वगैरह और दूसरी जो महिलाएं थी वो असंतुष्ट रही। उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ तो आपको लगना चाहिए, कुछ रहना चाहिए, कुछ अपना दिखना चाहिए कि नहीं आप भी रानी हो। इस तरह से वो रानी की बुद्धि को प्रदूषित करके वो महिलाएं चली गईं। उनके जाने के बाद रानी ने राजा साहब के सामने हट पकड़ लिया कि नहीं, मुझे तो सोने के आभूषण चाहिए, मुझे पहनने के लिए सोना चाहिए। मैं इतने बड़े राज्य की रानी हूं, आप चाहे भले ही सादा जीवन जिए, किंतु मुझे तो रानियों की तरह अब रहना है। राजा चक्वेण ने महारानी को समझाने का प्रयास किया, किंतु रानी साहिबा की कोई भी बात समझ में नहीं आई। इस पर उन्होंने अपने मंत्री को बुलवाया और उन्होंने कहा कि अपने आसपास पृथ्वी पर इस समय सबसे ज्यादा दुष्ट राजा कौन है। मंत्री ने कहा कि महाराज, वो तो जगत विदित है कि रावण इस समय सबसे ज्यादा दुष्ट राजा है। तो बोले ठीक है, जाओ और रावण से कहना कि महाराज चक्वेण ने 1.25 मन सोना यानी 125 किलोग्राम सोना कर के रूप में मंगाया है। मंत्री समझ गया। मंत्री समुद्र में नाव के माध्यम से लंका पहुंचा और उसने रावण के दरबार में जाकर कहा कि राजा चक्वेण ने आपसे 1.25 मन 125 किलोग्राम सोना कर के रूप में मांगा है। सुन के रावण हंसने लगा। देखो जगत में कैसे कैसे मूर्ख हैं। उसने मंत्री से कहा कि तू यहां से चले जा और नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मंत्री ने कहा ठीक है महाराज, आपको मैं 1 दिन का समय देता हूं, सोच लेना, मैं कल फिर आऊंगा। संध्या के समय जब रावण अपने महल में गया तो उसने मंदोदरी से कहा कि देखो, संसार में ऐसे ऐसे मूर्ख अभी भी जीते हैं जो हमसे 1.25 मन सोना कर के रूप में मांग रहे हैं। मंदोदरी ने कहा कि महाराज, वो मंत्री किस राज्य का था, उसके राजा का नाम क्या है। तो इस पर रावण ने कहा कि उसके राजा का नाम है चक्वेण। मंदोदरी समझदार महिला थी, धर्मनिष्ठ थी। उसने रावण से कहा कि महाराज, आप कर के रूप में सोना दे दीजिए, आपका तो प्रताप केवल लंका तक है, किंतु महाराज चक्वेण की दुहाई पूरी पृथ्वी पर फैलती है। रावण इसकी बात कुछ समझ में आई नहीं तो मंदोदरी ने कहा अच्छा नाथ, आप एक काम करिए, मेरे साथ छत पर चलिए। दोनों महल की छत पर गए। वहां पर कुछ पक्षी दाने चुग रहे थे। मंदोदरी ने कहा कि तुम सब पक्षियों को राजा रावण की दुहाई है, दाने चुगना बंद कर दो। पक्षियों ने बात सुने की अनसुनी कर दी और दाने चुगते रहे। इस पर मंदोदरी ने कहा कि अब तुम सबको राजा चक्वेण की दुहाई है, दाने चुगना बंद कर दो। सभी पक्षियों ने दाने चुगना बंद कर दिए। केवल एक पक्षी नहीं माना और दाने चुगता रहा तो उसकी गर्दन टूटकर गिर गई, क्योंकि वो बहरा था। अब रावण आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन वो अहंकारी तो था ही। उसने मंदोदरी की बात सुनी, अनसुनी कर दी और सवेरा हो गया। सवेरे सवेरे फिर मंत्री पुनः राज दरबार में पहुंचा और उसने कहा कि आपको मैंने 1 दिन का समय दिया था, अब आप बताएं क्या करना है। रावण फिर कहने लगा अहंकार में कि अरे जाओ, ये सब बातें फालतू हमसे न करो। बोले ठीक है, मैं तो चले जाऊंगा, लेकिन आप सभी लोग लंका के तट तक चलें, समुद्र के तट तक चलें मेरे साथ, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। रावण और उनके सभी मंत्री राजा चक्वेण के मंत्री के साथ में
समुद्र किनारे आए, जहां पर लंका की हूबहू नकल रेत पर बनाई गई थी। लंका की हूबहू नकल, हूबहू नक्शा रेत पर उकेरा गया था, रेत पर बनाया गया था। रेत की दीवारें, रेत के कमूरे, रेत का महल, इस तरह से पूरी लंका नगरी की डिजाइन उस मंत्री ने रेत पर तैयार कर दी थी। और उसने कहा महाराज आप ये देख रहे हैं? बोले हाँ, ये तो बिल्कुल लंका की का तुमने बिल्कुल डिजाइन बना दिया। बोले बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, यह आपके पश्चिमी द्वार का कमूरा है। ऐसा कह के उस मंत्री ने कहा कि राजा चकवेण की दुहाई है। ऐसा कहते हुए और उस कमूरे को गिरा दिया। यहां वो रेत का कमूरा गिरा, वहां असली लंका के पश्चिमी द्वार का कमूरा गिर गया। रावण समझदार तो था, तुरंत वो समझ गया कि नहीं, राजा चकवेण सादा सीधा जीवन जीते हैं और कम सेना रखते हैं, किंतु उनके अंदर धर्म का बहुत गहरा बल है। उसने कहा ठीक है, मैं मानता तो नहीं हूं, लेकिन अब ठीक है, मेरे पास तो इतना सोना है, इतनी सोने की लंका है, कोई बात नहीं, मैं विचार करता हूं। और उसने चुपचाप अपने मंत्री से कह दिया कि इसको 1.25 मन सोना दे दो और इसको विदा कर दो। 1.25 मन सोना लेकर के, 125 किलो सोना लेकर के मंत्री वापस आया। जब तक महाराज चकवेण की पत्नी भी शुद्ध हवा में, शुद्ध हवामान में रह चुकी थी, उन स्त्रियों का जो प्रभाव था उसके सिर से वो गायब हो चुका था। वो समझ चुकी थी कि मेरे पति का धर्ममय जीवन ही श्रेष्ठ है। जब मंत्री सोना लेकर पहुंचा तो रानी और समझ गई कि बताइए, लंका का इतना बड़ा राजा है जिसका इतना प्रताप है, उसने हमारे पति को टैक्स के रूप में 1.25 मन सोना दे दिया, तो हमारा धर्ममय जीवन ही श्रेष्ठ है। उसके मन में आभूषणों की कामना वासना समाप्त हो चुकी थी। राजा चकवेण ने कहा कि तुम ये सोना वापस कराओ। तो दोस्तों, धर्म ही जीवन का सार है, धर्म ही जीवन का सत्य है। कैसी लगी आपको कहानी, ये कृपया कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ये कहानी कंबन रामायण से ली गई है। बहुत 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 धन्यवाद। राधे राधे।